सभी विद्यार्थियों का आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ चल रहे हैं। देखो क्लास है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी में पेपर है सेकंड, राजस्थान का भूगोल और यूनिट है सेकंड चल रहा है। फर्स्ट यूनिट इसमें कंप्लीट हो गया है। सेकंड यूनिट के टॉपिक चल रहे हैं। इसमें टॉपिक है नहर परियोजनाएं, या इसको बोल सकते हैं अपन सिंचाई परियोजनाएं भी बोल सकते हैं। बहुत सी परियोजनाएं भी है। तो देखो इन परियोजनाओं में से हमेशा एक बाई एक क्वेश्चन आता है। अब देखो ना, इसमें जो नहर परियोजना है एक ही टॉपिक पे कई बार घुमा के क्वेश्चन दे देता है। देखो कौन सा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान प्रदेश का भौगोलिक लेख दीजिए। तथा सेकंड क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर विस्तृत लेख दीजिए। तो ये 2 साल अलग अलग परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर विस्तृत लेख तथा कमान प्रदेश, तो ये दोनों को घुमा दिया आंसर की बात है। तो मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ और फिर देखते हैं हम अध्ययन करते हैं। नंबर 5 इंदिरा गांधी नहर कमान प्रदेश। अब देखो सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जो नहर न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य, अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश को जल प्रदान करे कृषि प्रदेश के रूप में विकसित करना। यानी जो राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला जो मरुस्थल है उसको कौन सा करना, उसको कृषि प्रदान, जो शुष्क क्षेत्र है उसको कृषि आधारित क्षेत्र बनाना, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को आरंभ में राजस्थान नहर के रूप में, यानी शुरू में इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना गया। इसका नाम राजस्थान नहर के रूप में प्रारंभ किया गया था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनकी याद में राज्य सरकार ने 2/11/1984 को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया। भारत पाकिस्तान नदी जल बंटवारे के अंतर्गत ब्यास एवं सतलज नदी का जल भारत द्वारा उपयोग में लेने की व्यवस्था हो तथा इन नदियों पर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग किया जाए। इस जो नहर की रूपरेखा है जो इसके आधार पर बनी की जो सिंधु व व्यास नदियां थी, दोनों की जो पाकिस्तान में पानी जा रहा था उसका पानी का उपयोग करने के लिए एक योजना बनाई तथा इसके बांध बनाने के लिए निर्धारित किया गया कि बांध बनाकर इस पे और सिंचाई परियोजना निकाली जाए। तो भारत सरकार ने इस दिशा में समुचित परियोजना तैयार की और सर्वप्रथम 1952 के अंदर और कौन सा बांध बनाया गया, हेरी के बांध, हेरी के बिहार बांध का निर्माण फिरोजपुर के निकट सतलज व व्यास नदियों के ऊपर। सतलज व व्यास नदियों के संगम पर कराया गया। इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, बाद में हेरी के प्रयास से ही निकाली गई। इसी आधार से राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को पानी प्रदान करने हेतु केंद्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर जैसलमेर तक नहर द्वारा पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें राज्य सरकार द्वारा 1954 में विस्तृत सर्वेक्षण कराकर 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार की। इस योजना को योजना आयोग ने स्वीकार किया और योजना के संपूर्ण प्रारूप को दृष्टिगत रखते हुए 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रारंभ कर दिया। यानी शुरू से स्टार्टिंग कर इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास नदी के संकट पर निर्मित हेरी की बैराज से निकाली गई। इस नदी के मुख्य भाग
मुख्य नहर के दो भाग हैं। इस नहर के नंबर फर्स्ट है राजस्थान फीडर। नंबर सेकंड है मुख्य नहर। अब देखो राजस्थान फीडर। नंबर फर्स्ट बात करते हैं राजस्थान फीडर की। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 204 मीटर। 204 किलोमीटर है इसकी लंबाई तथा यह 169 किमी पंजाब में तथा 35 किमी राजस्थान के गंगानगर जिले में। 35 किमी राजस्थान में, 169 किमी पंजाब है, केवल 35 किमी राजस्थान के अंदर है, जो गंगानगर जिले के मसीतावली हैंड अगले छोर तक जाती है। ये तो होगी जो राजस्थान है। अब बात करते हैं मुख्य नहर। मुख्य नहर यह इंदिरा गांधी की मुख्य नहर है, जो पहले 445 किमी, इसकी जो है 445 किमी जैसलमेर से रामगढ़ ग्राम तक थी, लेकिन वर्तमान में इसकी लंबाई वर्तमान में लंबाई 749 गडरा रोड बाड़मेर तक की। गडरा रोड बाड़मेर तक कर दी गई थी। अब बात कर रहे हैं प्रशासनिक दृष्टि से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य 2 चरणों में किया गया है। इस नहर का निर्माण नंबर 5 चरण प्रथम चरण में देखो, प्रथम चरण में इस परियोजना के अंतर्गत 204 किमी लंबी फीडर तथा 189 मुख्य नहर और 3136 किमी लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण लगभग 343 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया। इससे लगभग 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। अब बात करते हैं तो सेकंड चरण। प्रथम चरण हो गया,
द्वितीय चरण, इस द्वितीय चरण में इस परियोजना से 256 किमी मुख्य नहर, 256 किमी मुख्य नहर तथा 5115 शाखाओं किमी लंबी शाखाओं का निर्माण कार्य किया गया। द्वितीय चरण में 1994 के अंत तक 3,09,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। अब राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका जो इस पर निम्नलिखित नहरें बनाई गई। निम्नलिखित नहरें नंबर 5 है कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। कंवर सेन लिफ्ट परियोजना बीकानेर और गंगानगर जिले के पहले कंवर सेन लिफ्ट परियोजना देख रहे हैं। आप आंसर लिखते जाएंगे, सभी जो परियोजनाएं हैं उनको पहले एक जगह लिखोगे, फिर उसके बाद में एक का वर्णन करोगे। तो नंबर 5 है कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। बीकानेर एवं गंगानगर जिले को पेयजल तथा बीकानेर जिले की लूणकरण तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना का निर्माण 5 जुलाई 1968 से 76 के मध्य किया गया। यह परियोजना बीकानेर शहर की जीवन रेखा, इस परियोजना को क्या कहते हैं? बीकानेर शहर की लाइफ लाइन, जीवन रेखा। ध्यान रखना, ऐसी लाइनें ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछी जाती है, तो इनको नोट शॉर्ट नोट में अच्छे से लिख लो। इससे बीकानेर शहर की जल आपूर्ति हेतु विश्वास में जल भंडार हेतु विशाल जलाशय का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड राजीव गांधी, इनका जो कंवर सेन लिफ्ट परियोजना है, इनका नाम कोलाई लिफ्ट नहर का जो बाद में चेंज कर दिया गया। अब नंबर देखो, सेकंड है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। नहर परियोजना राजीव गांधी नहर जो परियोजना है, इसको जोधपुर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर शहर और राज्य में अनेक यानी लगभग 158 गांवों को इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का निर्माण किया गया है। थर्ड है वो है आपड़ी योजना। आपड़ी योजना, इस आपड़ी योजना को गंदेल साहबा परियोजना भी कहते हैं।
घनतेजी साहबा, घनतेजी साहबा परियोजना भी कहा जाता है। चूरू एवं झुंझुनू जिलों में आपकी परियोजना है। चूरू एवं झुंझुनू जिले के कस्बों एवं गांवों के पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का यह योजना आपकी योजना के नाम से जर्मनी की KWF कंपनी के वित्तीय सहयोग से प्रारंभ की गई थी। इसके अगला है फोर्थ है फलोदी लिफ्ट नहर, यानी अनेक छोटी छोटी जो योजनाएं हैं फलोदी लिफ्ट परियोजना। फलोदी लिफ्ट परियोजना यह है कि जोधपुर में इसे गुरु दम्बेश्वर लिफ्ट नहर भी कहा जा सकता है। तो ये फलोदी जोधपुर वाले क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाई गई। इसके बाद में पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण जो लिफ्ट नहर है इसे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। ये जैसलमेर में बनाई गई है। इसके बाद में यानी पोखरण जो नहर है वो जैसलमेर और जोधपुर दोनों के अंदर पानी वगैरह सप्लाई करती है। और इसलिए आगे देखो बागड़सर, छठा है बागड़सर, बागड़सर लिफ्ट नहर। बागड़सर जो लिफ्ट नहर है इसे रीड तेजा लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। अगला है आपकी है गजनेर गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर जो लिफ्ट नहर है इसे पन्नालाल बाबूलाल लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। अगला है नौहर साहबा लिफ्ट नहर। नौहर साहबा लिफ्ट नहर, इसे तोसी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये तो होगी कौन से कोलाइट लिफ्ट नहर। तो ये 9 नहरें हैं ये निकाली गई है मुख्य रूप से, या ठीक है ये तो थी लिफ्ट नहरें तथा इनसे लाभान्वित वाले जिले हो गए। अब आपने क्यों लिख लिया होगा, मैं बता रहा हूं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल प्रवाह आकलन हेतु स्काडा सिस्टम किस हेतु जल प्रवाह आकलन
जल प्रवाह आकलन हेतु स्काडा सिस्टम स्थापित किया गया है। इस प्रणाली से इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी फीडर, मुख्य नहर और इसकी जो ब्रांच नहरें हैं, शाखाएं एवं इन सब ब्रांच नहरों में 53 स्टेशनों पर अल्ट्रासोनिक उपकरणों द्वारा जो अल्ट्रासोनिक उपकरण है अल्ट्रासोनिक उपकरणों के द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर नहरों में जल प्रवाह का आकलन किया जाता है कि कितनी जो है रफ्तार से जल आकलन यानी बह रहा है या उसका प्रवाह होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में जल भराव यानी चेन की समस्या 1981 में चेन की समस्या का आकलन किया गया। आकलन करके इस हेतु प्रथम चरण में 800 पिकोमीटर का निर्माण कर 5.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एवं द्वितीय चरण में 800 पिकोमीटर का निर्माण कर 14.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया। तो ये थे मुख्य रूप से जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का स्काडा सिस्टम। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ से। पहले अगर इसका डायग्राम बना देते हैं कि इस परियोजना से आप मानचित्र किस प्रकार से बनाओगे। देखो मानचित्र की बात की जाए ये व्यास नदी यहाँ पे रेलवे बांध बनाया गया दोनों नदियों के संगम पर तथा जहां से ये नहर निकाली गई। तो यहाँ तो राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। अब बात करते हैं अपने राजस्थान वाले क्षेत्र में इस प्रकार से ये सीमा के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये क्षेत्र पंजाब में है। अब यहाँ से राजस्थान में अंदर है, इधर हरियाणा है। यहाँ से अब शाखाएं निकल गई। ये तो रावत से शाखा चली गई,
इसके बाद जो है सेकंड है चौथी कुंभाराम कितने है इनसे, जवाहरलाल बालूलाल कितने हैं। तो ये मुख्य रूप से इसमें जो जनानान कितने हैं इस प्रकार तथा जैसलमेर से ये मुमकिन है। फिर ये एक मात्र विस्तिका के रूप में है यहाँ बिल्कुल हल्की दौड़ की। तो ये है गढ़ा रोड बाड़मेर, गढ़ा रोड बाड़मेर तक है। और इधर अगर बात करें तो पाकिस्तान है। तो इस प्रकार से ये मुमकिन है तथा इसकी जो छोटी छोटी विस्तिकाएं हैं इस साइड की बनाई गई है। अनूपगढ़ शाखा इसमें ऊपर वाली अनूपगढ़ शाखा है, फिर ऊपर सोलगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा तथा पुगल शाखा, दाकेर शाखा, फिर बिरजपुर शाखा, फिर चारवाल शाखा, सही बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा तथा ये मोहनगढ़ तक गहरी जगह है। यहाँ पे मोहनगढ़ फिर एक विस्तिका के रूप में ये बाड़मेर के गढ़ा रोड तक जाती है। तो इस नहर की अगर कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई की अगर बात की जाए नहर की तो वो है 9,413 टोटल लंबाई। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तले की चौड़ाई तो वो 36 मीटर है तथा इसकी जो फीटर की गहराई है वो 6.4 मीटर है। इससे रोजगार तथा ये अपन लाभों में वो करेंगे। ठीक है, तो ये था राजस्थान। आप डायग्राम इसको अच्छा सा रूप देके इसको बनाओगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट या आपने देख लिया होगा। अब है इसके जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ कौन कौन से। तो इस परियोजना द्वारा निम्नलिखित लाभ है। नंबर 5 लाभ है सिंचित क्षेत्र में विस्तार। सिंचित क्षेत्र में विस्तार। इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। यह लाभ बाड़मेर और चूरू जिलों से भी प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान में लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है। सेकंड है कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि। इस योजना में लगभग 33 लाख टन वार्षिक कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इस परियोजना से बीकानेर में जहां पर पानी पहुंचा है कृषि उत्पादन में आसानी सफलता यानी मुख्य रूप से कृषि जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। थर्ड है पेयजल उद्योगों के लिए जल की सुलभता। पेयजल एवं औद्योगिक जल की उपलब्धता। इस परियोजना द्वारा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर के साथ साथ
इस क्षेत्र के ग्रामों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा और हो रहा है तथा उद्योगों में जलापूर्ति भी हो रही है। अगला है और वृक्षारोपण एवं मरुस्थल विस्तार पर रोक। वृक्षारोपण मरुस्थल विस्तार पर रोक। इस नहर के द्वारा वर्तमान में नहरों के किनारों खेती की सीमाओं पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी प्रकार क्रमबद्ध रूप से वृक्षों की कतारें लगाकर हरित पट्टिका का विकास मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, जिसको ग्रीन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5 है चारागाह विकास एवं पशुपालन में वृद्धि। चारागाह विकास पशुपालन में वृद्धि। चारागाह विकास जल उपलब्धि से कुछ क्षेत्रों जहां कम पानी उपलब्ध हो वहां पर चारागाहों का विकास किया जा रहा है। अगला है अकाल का रूप। अकाल का रोग यह प्रदेश नियमित रूप से अकाल की चपेट में आता रहता है। पानी उपलब्ध होने से अकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो क्योंकि वर्षा की कमी से अकाल होता था तो इससे अकाल खत्म हो जाएगा। जनसंख्या बचाव एवं आदिवासियों का फैलाव। जनसंख्या बचाव एवं आदिवासियों का विस्तार। कृषि पशुपालन एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं से इस प्रदेश में नगर कस्बे तथा ग्रामों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। इनके अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन, परिवहन का विकास, औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, विद्युत उत्पादन, खनिज विद्योहन व रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। वास्तव में इंदिरा गांधी नहर योजना इस प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इससे तथा रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। अगला है इस नहर से जो कृषि कार्य में लोग संलग्न थे या अन्य जो कार्य थे उनको अत्यधिक रोजगार में आसानी बढ़ती हुई है, यानी उनको दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ा और रोजगार का मुख्य स्रोत प्राप्त हो गया। पर्यटन विकास में वृद्धि। इस नहर के द्वारा पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है और अच्छे रूप से जो क्षेत्र है उनमें पर्यटन हेतु विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो भी मुख्य रूप से विकसित हुई है। पर्यटन जो विकास है उसके अलावा यहाँ पर जो है परिवहन का विकास भी हुआ है। परिवहन विकास यानी मुख्य रूप से ये कृषि उत्पादनों को एक स्थान से दूसरे ले जाने के लिए भी परिवहन का मुख्य रूप से विकास हुआ है। तो इस प्रकार छोटे मोटे अन्य लाभ भी कई प्रकार के इस नहर से हुए हैं और राजस्थान के लिए ये वरदान जो परिस्थिति मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके लिए एक रूप से मुख्य रूप से वरदान साबित हुई है। ठीक है, तो आपको ये जो राजस्थान नहर की कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहाँ तक के लिए
धन्यवाद।